राम राम मित्रों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 1 का हल देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 में है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम इस प्रकार से सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम √5 को एक परिमेय संख्या क्यों मानेंगे, तो एक बात हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी प्रश्न में दिया हुआ रहे कि सिद्ध कीजिए कि अभिष्ट संख्या अपरिमेय संख्या है, तो हमें उस संख्या के विपरीत मान लेना है। यानी कि प्रश्न में दिया हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करना है तो हमें मानना है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम लिखेंगे कि इसीलिए √5 बराबर a/b, यानी कि हम जानते हैं कि जो भी संख्या परिमेय संख्या में रहती है वो p/q के अनुरूप रहती है। तो यहाँ a/b के स्थान पे हम p/q भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ a/b को लिखा है। उसके बाद छोटी कोष्ठ में लिखेंगे कि जहाँ a एवं b धनात्मक पूर्णांक है और इसे एक समीकरण मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर। इसके बाद हम समीकरण 1 का वर्ग कर देंगे, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों का हम वर्ग कर देंगे। तो बायां पक्ष में है √5, तो √5 का वर्ग कर देंगे और उसके बाद दाहिना पक्ष में a/b, तो इसका भी हम वर्ग कर देंगे। दोनों का बायां एवं दायां पक्ष का वर्ग कर देंगे तो √5 का यदि हम वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा और 5 आ जाएगा। उसके बाद a/b का वर्ग करेंगे तो a²/b² आएगा। इसके बाद हम पक्षांतरण करेंगे, तो हम यदि b² का बायां साइड पक्षांतरण करेंगे तो चूँकि b² दाहिने साइड में भागा में है तो बायां साइड आते ही गुना में हो जाएगा, तो 5b² हो जाएगा और इधर a² बच जाएगा, यानी कि a² बराबर 5b²। तो उसके बाद हम लिखेंगे, फिर हम इसके बाद 5 को पक्षांतरण करेंगे तो 5 बायां साइड में गुना में है तो दाहिना साइड आते ही यह भागा में बदल जाएगा, यानी कि b² बराबर a²/5 हो जाएगा। उसके बाद हमें एक महत्वपूर्ण वाक्य को लिखना है। हम लिखेंगे कि यहाँ a² 5 से विभाजित है, अतः 5 a को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब है कि यदि किसी संख्या से किसी संख्या के वर्ग में भाग लग रहा है तो इसका मतलब है कि उस संख्या से उस संख्या के वर्गमूल में भी भाग लगेगा। यानी कि मान लीजिए कि हम 25 के वर्ग में 5 से भाग दे रहे हैं, तो यदि 25 के वर्ग में 5 से भाग लग रहा है तो इसका मतलब है कि 25 का वर्ग जितना होगा, यानी कि 25 का वर्ग करेंगे तो 625 होगा, और 625 में 5 से भाग लग रहा है तो इसका मतलब है कि 625 के वर्गमूल में भी 5 से भाग लगेगा, और 625 का वर्गमूल करेंगे तो 25 निकलेगा, तो 25 में भी 5 से भाग लग जाएगा। उसी को यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ a² 5 से विभाजित है, अतः 5 a को भी विभाजित करेगा। उसके बाद हम लिखेंगे कि अब a बराबर 5c। यहाँ c को अन्य धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे और इसे छोटी कोष्ठ में रख के हम लिख देंगे कि जहाँ c अन्य धनात्मक पूर्णांक है। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा कि a का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद 5c का स्क्वायर करेंगे, तो a का स्क्वायर करेंगे तो a² हो जाएगा और 5c का स्क्वायर करेंगे तो 25c² हो जाएगा। जैसा कि हमने इससे पहले देखा था कि a² बराबर हमें 5b² प्राप्त हुआ था, तो हम a² बराबर 5b², यानी कि a² का मान यहाँ पे बैठा देंगे तो a² का मान हो जाएगा 5b² और इधर दायां पक्ष में है 25c², तो इसे हम ऐसे ही लिख देंगे और छोटी कोष्ठ में लिख देंगे कि चूँकि a² बराबर 5b²। इसके बाद हमें पक्षांतरण करना है, तो जैसे ही हम 25c² को हम यदि बायां साइड में रखते हैं और 5b² को दाहिना साइड में रखते हैं तो हम c² को लेके 25 का पक्षांतरण कर देंगे तो 5b² 25 हो जाएगा। तो अब हम इसको सरल रूप में लाएंगे तो 5 × 5 और 25 कट जाएगा, तो b² बराबर 5 बच जाएगा। इसके बाद c² बराबर b²/5 बचेगा। उसके बाद हमें दूसरा महत्वपूर्ण वाक्य को लिखना है। यदि हम इन दोनों वाक्य को लिखते हैं तभी हमें इस प्रश्न के उत्तर को लिखने पर पूर्ण अंक प्राप्त होगा। हमें लिखना है कि यहाँ b² 5 से विभाजित है, अतः 5b को भी विभाजित करेगा। वही यहाँ भी कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या से किसी संख्या के वर्ग में भाग लग रहा है तो इसका मतलब है कि उस संख्या से उस संख्या के वर्गमूल में भी भाग लगेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ b² 5 से विभाजित है, तब 5b को भी विभाजित करेंगे। उस लिखेंगे स्पष्ट है a और b का भानिष्ठ गुणनखंड 5 है, अर्थात यहाँ विरोधाभास की स्थिति है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यदि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है
हमारी परिकल्पना गलत होगी तो इसका मतलब है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्ण।